अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टिक्चर यूरिथ्रा क्या होता है? जब पेशाब की नाली अंदर से पिचक जाए या तंग हो जाए तो उसको हम स्टिक्चर यूरिथ्रा कहते हैं। उससे होता ये कि जब पेशेंट पेशाब करने लगता है तो उसकी दाद बहुत बारीक हो जाती है या दो धारें बन रही होती हैं और पेशेंट को ज़ोर लगाना पड़ता है पेशाब करते हुए। तो ये निशानी होती है कि स्टिक्चर यूरिथ्रा है। यूजुअली ये पेशाब की इन्फेक्शन की वजह से, पत्थरी के निकलने की वजह से, या कोई पहले ऑपरेशन हुआ है उसकी वजह से, या कोई इन्फेक्शन वगैरह होती है, किसी चोट लगने की वजह से, डायरेक्ट चोट लगी हो या फ्रैक्चर हुआ हो चूल्हे का, उस वजह से स्टिक्चर बनता है। उसके लिए हमने करना क्या होता है कि हम जो है OIU कहते हैं, ऑप्टिक इंटरनल यूरिथ्राटमी। पहले ज़माने में, आज से 100 साल पहले या उससे भी पहले, कट लगा के ऑपरेट किया जाता था। रास्ता तंग होता था तो एक चीरा दिया जाता था काफ़ी बड़ा और दोनों नालियों को आपस में जोड़ के स्टिच लगाए जाते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ काफ़ी चेंज हो गया। अब हम ये करते हैं कि हम पेशाब के रस्ते से कैमरा डालते हैं, उस कैमरे से हम जो है ना, एक हमारे पास यूरिथ्रोटोम का वर्किंग एलिमेंट होता है कि जो ब्लेड के साथ कट लगा दे। जिस जगह पे सराख तंग होता है वहाँ पे हम डालते हैं गाइड वायर डायरेक्ट, हमारा ट्रैक इंटैक्ट हो जाता है, फिर हम उस रास्ते को खोल देते हैं। तो एक्चुअली हम इस तरीके से ये चीज़ करते हैं इंटरनल ऑप्टिक यूरिथ्रोटमी। इसमें करना ये होता है कि बाद में पेशेंट को हम गाइड करते हैं कि वो रोज़ाना अपनी एक दफ़ा नाली फेरे। अगर हार्ड स्टिक्चर हो फिर तो लाजमी फेरनी होती है। इसका सक्सेस रेट जो है ना वो 70% है। 30% लोगों में ये दोबारा हो जाती है। जो नाली नहीं फेरते उनके तो ज़्यादा चांस होने के। तो ये ज़रूरी होता है कि मरीज़ फिर कम से कम 3 महीने तक अपनी रोज़ाना एक जो है ना नाली फेरा करेगा। शुरू में ज़्यादा फेरेगा, बाद में ऐसे ऐसा उसकी फ्रीक्वेंसी हम कम करते जाते हैं। अगर ना फेरें तो दोबारा स्टिक्चर बन सकता है। ये थी आज की हमारी वीडियो स्टिक्चर यूरिथ्रा के ऊपर। अगर नाली तंग हो गई है तो उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।